1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए उसमें बहुत से युवाओं ने अपनी जान गंवाई। हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर बहुत अत्याचार हुआ और युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। एक काला अध्याय वह भारत के इतिहास में माना जाता है, लेकिन अब इस काले अध्याय को एक सुनहरा काम देने का काम चलन मैं कट कर लूंगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, उन्होंने 1984 के जो दंगे हुए थे उनमें जिन लोगों की शहीदी हुई थी, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों को नौकरी देने की बात कही है। हालांकि 4 दशक का समय बीत चुका है, किसी भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल की है और भारत की हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने पीड़ितों की बात सुनी और अब उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही है। वहीं अगर 1984 के दंगे की बात करें, 2 साल तक ये भड़कते रहे और उसमें कुरुक्षेत्र के मीरा ठस्का जी गांव के सुरेंद्र की भी जान चली गई थी, जो केवल 18 वर्ष के थे और वह पटियाला में गुरुद्वारे में सेवक के तौर पर काम कर रहे थे। तो उनके बड़े भाई हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं क्या हुआ था और अब इसको जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है इसको कैसे देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। अच्छा, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? आपके भाई का नाम क्या था, कहाँ रह रहे थे, उसके बारे में बताइए। मेरे भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था जी। वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहब में एज ए सेवादार ड्यूटी निभा रहे थे। तो वहाँ पुलिस की फायरिंग हुई। पुलिस की फायरिंग में वो गोली लगने से शहीद हो गए। गोली सीधी सीने में लगी। निर्दोष बेधर्क कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष और मारे गए जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, लंबा समय हो गया, अब हरियाणा सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की बात की, इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं बहुत बढ़िया देखता हूँ जी। कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच के साथ, अपने मंत्रिमंडल की सोच के साथ एक सराहनीय कार्य किया है। ये दंगों के पीड़ितों के लिए या जिनकी मृत्यु हुई है उनमें जख्मों पे मलहम लगाने का काम किया है, उनकी जो भलाई का काम किया है, वो इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहां आकर के एक पीड़ित परिवार की बाह पकड़ी और उनकी बात सुनी, जो इस बात को दूर तक पहुंचाएंगे जी। अच्छा, तो कितने साल उम्र क्या रही थी जब वो पंजाब में गए थे सेवा करने के लिए, और वहां पे कैसे वो रह रहे थे और कैसे ये हादसा उनके साथ हुआ था? वो लगभग उम्र उनकी 18 साल थी जी। तो यहाँ गांव में भी गुरुद्वारे में सेवादार के काम करते थे। उसके बाद वो पटियाला में गुरुद्वारा सिंह सभा में एज ए सेवादार 6 महीने रहे जी। 6 महीने के बाद वो गुरुद्वारा दुख